Hello friends, good morning. Welcoming you all to my YouTube channel. My name is Athya. Today I am going to teach you all a very first chapter of biology, which is life process. So without any further delay, let's get started. So the question here arises is what is life process? So as we know that life processes are the processes which are essential for life. First is nutrition, respiration, transportation, and excretion. Okay? So, what is written? All plants and animals are alive or living things. So, as we all know that जितने भी plants होते हैं, जितने भी animals होते हैं, वो सब क्या होते हैं? Alive होते हैं. ठीक है? The most important criteria to decide whether something is alive or not is the mood. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कोई भी चीज़ अलाइव है या नहीं है? तो वो चीज़ समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है जो हमें पता होनी चाहिए, वो है मूवमेंट. सो डेफिनेटली नॉन लिविंग थिंग्स तो मूव करते नहीं हैं. तो कौन मूव करता है? तो मूव करते हैं लिविंग थिंग्स. ठीक है. लिविंग थिंग्स मूव बाई देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. क्या हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए मूव करने के लिए? सो नो. तो लिविंग थिंग्स को कोई भी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती. प्लांट कैन ऑल्सो मूव. अब बहुत बच्चे ये बोलेंगे प्लांट कैसे मूव कर सकते हैं? सो ऐसा नहीं है कि प्लांट मूव नहीं करते. प्लांट भी मूव करते हैं. प्लांट भी लिविंग होते हैं. क्लियर? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ. अरे भाई ये तो बच्चे वाली चीज़ है. हमें तो ये बचपन से पढ़ाया गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं कर सकते. सो as we know that property of living things compare to non-living things. So living things can move, living things can grow, living things need food, living beings excrete, living beings reproduce. हमें पता है कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, लिविंग बींग्स ग्रो कर सकते हैं, लिविंग बींग्स को फूड चाहिए, लिविंग बींग्स एक्सक्रीट कर सकते हैं और लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. क्या कभी किसी ने ऐसा सुना है क्या कि नॉन लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते. ओनली लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, लिविंग थिंग्स ही ग्रो करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स को कोई फूड की ज़रूरत नहीं होती. वो एक्सक्रीट नहीं करते, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. तो सिंपल सी चीज़ थी. ओके. नाउ द अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस. Life processes are the processes which undergoes in living beings for its survival. Okay. लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो लिविंग बींग्स में उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं. जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इजेशन, न्यूट्रिशन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन और so on. But reproduction is not the mandatory process. Okay. Now come to the next topic, which is nutrition. So as we know that nutrition is nothing but the procurement of food. You can simply write that procurement of food is called nutrition. और हम अपन ये भी लिख सकते हैं कि the process of taking food inside the body is called nutrition. मतलब बात एक है बट प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड भी लिख सकते हो और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, दोनों ही सही होगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन इज़ नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेस. अगर हमें कुछ दिनों तक अगर खाना ना मिले तो क्या हम कोई भी वर्क कर सकते हैं? नो. कोई भी वर्क हम इफ़िशेंटली नहीं कर सकते. हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए है न्यूट्रिशन. हमें क्या चाहिए? हमें न्यूट्रिशन चाहिए. अगर हमें न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तब हम कोई भी काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे न्यूट्रिशन का सिंपल डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ. टेकिंग ऑफ फूड या प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड को अपन न्यूट्रिशन बोलते हैं. न्यूट्रिशन में भी बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे कि फैट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन आते हैं, विटामिन्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं. हालांकि हमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल
हमें पता होना चाहिए कि फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। आई होप आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा होगा। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, और इट ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड बॉडी। ठीक है, अब हमें पता है कार्बोहाइड्रेट क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइसोजन। पहला क्या हुआ, पहला तो हुआ ग्लूकोज, दूसरा हुआ स्टार्च और तीसरा हुआ ग्लाइसोजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया और फिर ग्लाइसोजन हो गया। ठीक है, एंड आपने सुना होगा इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या होता है कि हम चॉकलेट लेते हैं, तो फिर चॉकलेट एक तरह से आप कह सकते हो चॉकलेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं और वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं अदर लिविंग बींग्स पे। ओके।